दादी जैसे ही राज की चीख सुनती है वो दौड़ करके अंदर कमरे में जाती है और अंदर देखती है कि राज को कोई घसीटता हुआ ले जाकर के दूसरे रूम में बंद कर देता है, लेकिन उसे ले करके कौन गया ये दादी समझ नहीं पाती है। हेलो फ्रेंड्स, ये कहानी झारखंड के एक गांव की है। ये विलेज स्टोरी है। राज और उसके मम्मी पापा मुंबई में रहा करते थे और उसकी दादी और दादाजी दोनों गांव में ही रहते थे। राज और निशा जब उनकी समर वेकेशन होती है तो वो कहते हैं कि हमें गांव जाना है और वो लोग अपने गांव चले आते हैं। तो राज और निशा बहुत एंजॉय करते हैं। उनके घर के सामने ही एक पीपल का पेड़ था जिसपे बहुत सारी मटकियां बंधी हुई रहती थी। तो राज जब भी वहां जाता था उन्हें बड़े ही गौर से देखा करता था। के वक्त वो दादी के साथ सोया हुआ था तो उसे अचानक से ऐसा फील होता है कि कोई उसके छत पे चल रहा है और उसे ये आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तो वो दादी को जगाता है और दादी से कहता है कि दादी, कहीं आपके पीपल का भूत तो नहीं आ गया, हमारे छत पे कोई चल रहा है। दादी भी सुनती है। वो कहती है चुप हो जा, ऐसी बातें रात में नहीं करते और सो जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई जानवर होगा। वो रात सो जाता है कि तभी निशा की नींद खुल जाती है। ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर हड्डियां चबा रहा है। तो निशा बहुत ज्यादा डर जाती है। वो उठ करके बैठती है और दादी को जगाती है कि दादी, हमारे घर के बाहर कोई जानवर है और जो बहुत ही बुरी तरीके से हड्डियां चबा रहा है। तो दादी उसे भी सुला देती है। कहती है कि तू इतना डर क्यों रही है, हो सकता है कुत्ता होगा, कहीं से कोई हड्डियां उठा करके ले आया होगा, सो जा। दोनों भाई बहन ऐसे ही परेशान करोगे क्या? तो वो दोनों सो जाते हैं और सुबह जब वो उठती है तो निशा के मन में एक सवाल था कि अगर यहाँ पे मैं जा करके तो देखूं कि आखिर बाहर हो क्या रहा था। कि तभी उसकी माँ शीला जो थी वो जोर से चीखती है। तो दादी दौड़ती हुई उनके पास जाती है और जब वो वहां पे पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि उनके घर में एक पेट डॉग था जो मरा पड़ा था। किसी ने उसे आधा चबा करके खा लिया था। ये देख करके दादी बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और वो निशा को वहां बुलाती है। कहती है मैंने कहा था ना कि कोई जानवर घुसा हुआ है, देखो। तो निशा देखती है और वो बहुत डर जाती है और वो अपने मम्मी के पीछे हो जाती है और वो लोग उस जानवर को फेंक देते। नेक्स्ट डे निशा अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। दिन के यही करीब 2 बज रहे थे और उसके मम्मी पापा घूमने के लिए गए थे रिलेटिव में। दादी भी घर पे नहीं थी। निशा बिल्कुल अकेली थी और राज बाहर खेलने गया। सडनली उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसके बाल को पकड़ करके ऐसे खींचा। वो जब पीछे पलट के देखती है तो वहाँ पे कोई नहीं था। कि तभी निशा को अपने घर में किसी के होने का एहसास होता है। उसके सामने कोई ऐसे कूद करके खड़ा हो जाता है और जिसे देखते ही निशा जोर से चीखती है और बेहोश हो जाती है। कि तभी दादी जो थी वो बाहर वर्क कर रही थी, वो अंदर आती है और निशा पे पानी डालती है, उसे उठाती है। और निशा उठते ही है कि यहाँ पे मैंने एक साया को देखा जो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयानक चेहरा था। वो इंसान नहीं था, वो कुछ और ही है दादी, वो एक जानवर के जैसा था। दादी अब डर जाती है। दादी उसे समझाती है कि ऐसा नहीं हो सकता है बेटा, आज से पहले यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो ये क्या बोल रही है। और वो उसे उठा करके बैठाती है, उसे पानी पिलाती है। कहती है कि हो सकता है हम लोग घर पे नहीं थे तो तुझे ऐसा लगा होगा। लेकिन निशा कहती कि नहीं दादी, यहाँ पे कोई है। और राज जो था वो खेल करके तब तक आ चुका था। तो राज जब इन बातों को सुनता है तो वो हंसने लगता है, उसका मजाक उड़ाता है और वो लोग खाना खा करके सो जाते हैं। जब वो खाना खा करके सो रहे थे कि राज को ऐसा लगता है कि कोई उसके घर के बाहर फिर कुछ खा रहा है और ये आवाज इतनी क्रीपी और इतनी भयानक थी कि वो उठ करके बैठ जाता है। जैसे ही राज विंडो से बाहर झांक करके देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पे कोई बहुत ही भयानक सा इंसान बैठा हुआ है जो ना तो इंसान है और ना ही जानवर। उसके बड़े बड़े नाखून हैं और वो वहाँ एक कुत्ते को खा रहा है। ये देख करके राज के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो पसीने से तरबतर हो जाता है और इतना ज़्यादा डर जाता है कि तभी किसी ने उसे ऐसे स्क्रैच मारा और वो डर से पीछे पलट करके देखता है, लेकिन वहाँ उसे कोई दिखता नहीं है। वो डर से चीखता है और दादी उठ करके बैठ जाती है। दादी पूछती है कि तू इतनी जोर से क्यों चीखा। वो कहता है दादी यहाँ पे कोई था और कोई बाहर फिर से कुत्तों को खा रहा है। दादी इस बार डर जाती है और वो जो है वो अपने
हैंड को दिखाता है, उसके हैंड पे किसी ने ऐसा स्क्रैच किया था जो बहुत ही भयानक। वो स्क्रैच इतना ज्यादा भयानक था कि जब दादी देखती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो समझ जाती कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब दादाजी घर पे आए और वो नहा रहे थे तो उनकी नजर अपने घर के छत पे चली जाती है और उन्होंने वहाँ पे एक ऐसा भयानक सा चेहरा देख लिया जो उसे ही एक टक देखे जा रहा था। और दादाजी जैसे ही चीखने वाले थे कि वो फिसल करके गिर जाते हैं और दादाजी बेहोश हो जाते हैं। यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है जहाँ उन्हें बहुत ज्यादा वीक बता दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि इन्हें अभी 2-3 दिन यहाँ पे एडमिट रहने दीजिए। वो लोग दादाजी को वहीं पे छोड़ करके आ जाते हैं। घर पे राज अकेले था और वो लोग जैसे ही घर के अंदर एंटर करते हैं राज के चीखने की आवाज सुनाई देती है। और जब वो राज के चीखने की आवाज सुनते हैं तो जैसे ही दादी फट से दरवाजा खोलती है, अंदर एंटर करती है तो उन्होंने देखा राज को कोई ऐसे घसीटता हुआ लेकर के जा रहा है और वो बहुत बुरी तरीके से चीख रहा था और अंदर से दरवाजा लॉक हो जाता है। दादी दौड़ते हुए जाती है और उसके मम्मी पापा भी पीछे पीछे। और राज अंदर जोर जोर से चीख रहा था, वो बहुत डर रहा था। पापा सभी मिल करके दरवाजे का नॉक तोड़ देते हैं और जैसे ही वो नॉक तोड़ करके अंदर एंटर करते हैं वहाँ का नज़ारा देख करके उनके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। राज बहुत बुरी तरीके से लहूलुहान था, उसके पूरे शरीर से ब्लड निकल रहे थे और वो अपने ही उंगलियों को बहुत बुरी तरीके से चबा रहा था। तुरंत उसके पापा उसे पकड़ लेते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक छोटा सा बच्चा उन्हें जोर से झटक देता है और उसके पापा गिर जाते हैं और पापा गुस्से में उसे एक चांटा मार देते हैं कि ये तू क्या कर रहा है। तो राज नॉर्मल हो जाता है कि तभी निशा की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। निशा बहुत ही जोर से चीखती है और इधर से मम्मी पापा दौड़ते हुए वहाँ पहुँचते हैं। निशा कहती है यहाँ पे कोई था, यहाँ पे कोई था जो बहुत ही भयानक है। उसके नाखून बड़े बड़े हैं, उसके आँख अजीब, उसका बहुत ही भयानक चेहरा है, वो अभी यहाँ पे कोई था। ये सुन करके उसके पापा बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो निशा को कहते हैं कि मेरे साथ चलो तुम। लेकिन जैसे ही वो निशा को अपने साथ ले जाने वाले होते हैं कि अचानक निशा अपने सर को दीवार पे मारने लगती है और उसके पापा फिर उसे पकड़ करके कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा डर गए थे अपने दोनों बच्चों को इस तरह से देख करके, उनका दिमाग फेल हो चुका था। जैसे इधर निशा कंट्रोल में आती है कि उधर राज जो है वो अजीब जानवरों जैसा बिहेवियर करने लगा था। वो जानवरों के जैसा चलता हुआ जा करके अपने दूसरे रूम में खुद को लॉक करने की कोशिश कर रहा था और ये लोग सभी दौड़ करके उसे पकड़ते हैं। जो लड़के साथ आए थे वो बहुत बुरी तरीके से डर रहे थे क्योंकि राज पंजे मार रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर उन पर पंजे मार रहा है। उस घर का माहौल इतना भयानक हो चुका था कि उसके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा डर गए थे। और वहाँ पे एक बहुत ही पहुँचे हुए सिद्ध गुरु रहते थे जिन्होंने बहुत ही सिद्धियाँ प्राप्त की थी। वो उसे बुला करके लाते हैं तो वो देखते ही बता देते हैं कि इस लड़के ने एक ऐसी आत्मा को मुक्त कर दिया है जो एक नर पिशाच है, जिसे कंट्रोल करके रखा गया था, जिसे एक मटकी में भर के रखा गया था और ये उसे आज़ाद कर दिया है। ये सुनते ही उसके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा डर गए थे और वो लोग उसके पैरों में गिर जाते हैं क्योंकि उन साधु ने ये कहा कि अब इसका बच पाना मुश्किल है और तुम्हारे घर में वो कितने लोगों को मारेगा ये मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो अपना काम चालू कर दिया है, वो बिना खून के नहीं रह सकता है। तुम्हारा बेटा जिंदा कहाँ है? तुम्हारे बेटे के शरीर से उसने सारी खून तो पी चुकी है, जाओ इसे इलाज करो। ये सुनकर के उसके मम्मी पापा हिल जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि जो करना है आप करो। साधु जो थे अपना काम चालू करते हैं। जब उसके घर में ये हवन और यज्ञ हो रहा था तो राज बहुत बुरी तरीके से चीख रहा था। वो ऐसा चिल्ला रहा था जैसे लग रहा था कि कोई जानवर चिंगाड़ रहा है और वो बहुत ही बुरी तरीके से चीख रहा था। उसकी शरीर अजीब तरीके से अकड़ने लगी थी, ऐसा लग रहा था कि वो मर जाएगा, बचेगा ही नहीं। वो अजीब तरीके से तड़प रहा था। पंडित जी ने कहा था कि इस दौरान कोई इसे टच नहीं करेगा और वो उससे पूरी तरीके से रस्सियों से बांध दिए थे। जब यह पूरा हो जाता है तो राज पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां उसे हीमोग्लोबिन बहुत ही कम बताया जाता है। डॉक्टर्स कह देते हैं कि आपका बच्चा 3 घंटे अगर आप यहाँ पे नहीं लाते तो इसकी मौत पक्की थी, क्योंकि इसके शरीर में ब्लड है ही नहीं। वो लोग उसे वहाँ पे एडमिट करते हैं और वहाँ पे उसे ब्लड चढ़ाया जाता है। जो साधु थे वो अपने कमंडल को ऐसे एक बांध दिया और वो अपने साथ ले गए थे। उन्होंने कहा कि मैंने इसे अपने वश में तो कर लिया। जब राज
थोड़ा ठीक हो जाता है तो उसके मम्मी पापा पूछते हैं कि तूने उस पीपल के पेड़ के सामने कुछ किया था क्या? तो वो रोते हुए कहता है कि हाँ, जब दादी ने मुझे बताया कि उन मटकों में बुरे आत्माओं को रखा गया है तो मैंने पत्थर उठा करके एक मटकी को फोड़ दिया था। और उस दिन के बाद से ही हमारे घर में चलने की आवाज़ें आनी चालू हो गई थी। मुझे ऐसी आवाज़ें सुनाई देती थी, कोई गुर्रा रहा है, और मुझे वो घसीटता हुआ ले जाकर के रूम में बंद कर दिया था और मुझे खाने की कोशिश कर रहा था। ये सुन करके उसकी माँ बहुत बुरी तरीके से डर गई थी और वो अपने बेटे से कहती, तू अब मुझे कुछ भी मत बता, तू अब चुप हो जा। और वो उसे चुप करा देती है और वो लोग उसे लेकर के फिर से मुंबई चले जाते हैं। तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कुछ अगर वियर्ड सा चीज़ हो तो उसे आप टच ना करें। आप जिन चीज़ों के बारे में नहीं जानते उन्हें मत छेड़ो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस गाइस। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।